एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। वहां के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन इस गांव में एक खास बात थी। यहाँ हर रोज एक बूढ़ा साधु आता था। वह साधु गांव के बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाता था। एक दिन साधु ने गांव के बच्चों को एक नई कहानी सुनाने का निर्णय लिया। बच्चों ने भी उत्साह से साधु की ओर देखा। साधु ने अपनी कहानी इस प्रकार शुरू की। कभी एक छोटा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु था और उसे हमेशा नई नई जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन अर्जुन को जंगल के भीतर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल में चलते चलते अर्जुन ने एक जादुई दरवाजा देखा। वह दरवाजा बहुत ही चमकदार और रंग बिरंगा था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस दरवाजे को खोल दिया और उसके अंदर प्रवेश कर गया। अर्जुन जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि वह एक अनजान दुनिया में पहुंच गया है। वहां सब कुछ जादुई था। पेड़ बोलते थे, नदियां उगाती थीं और फूल नाचते थे। अर्जुन ने उन सभी से दोस्ती कर ली, लेकिन वहां एक शर्त थी। उस दुनिया के राजा ने कहा कि अगर अर्जुन इस जादुई दुनिया में रहना चाहता है तो उसे 3 नैतिक परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा थी ईमानदारी की। राजा ने अर्जुन को एक सोने की अंगूठी दी और कहा, इसे उसकी झोपड़ी में रख दे। लेकिन रास्ते में अर्जुन को एक बूढ़ी औरत मिली जिसने मदद मांगी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंगूठी उसे दे दी, क्योंकि वह औरत बहुत गरीब थी। जब अर्जुन राजा के पास लौटा तो राजा ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। ईमानदारी का मतलब अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करना है। दूसरी परीक्षा थी साहस की। राजा ने अर्जुन को एक गहरे और डरावने जंगल में भेजा जहां एक भयंकर राक्षस रहता था। अर्जुन ने बिना किसी डर के उस जंगल में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि राक्षस एक पेड़ के नीचे घायल पड़ा है। अर्जुन ने अपने साहस का परिचय देते हुए राक्षस की मदद की और उसकी चोटों का इलाज किया। जब अर्जुन वापस राजा के पास आया तो राजा ने उसे गले लगाया और कहा, साहस का असली मतलब दूसरों की मदद करना है, भले ही वह हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है। अंतिम परीक्षा थी सच्ची मित्रता की। राजा ने अर्जुन को एक अनजान व्यक्ति के पास भेजा जो जंगल के दूसरी तरफ रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही क्रोधित और असामाजिक था। अर्जुन ने धीरे धीरे उसकी दोस्ती जीतने की कोशिश की। उसने उसके साथ खेला, उसकी मदद की और उसकी समस्याओं को समझा। धीरे धीरे वह व्यक्ति अर्जुन का अच्छा दोस्त बन गया। जब अर्जुन राजा के पास लौट आया तो राजा ने कहा, आकुल, सच्ची मित्रता का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। राजा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, उसने सभी नैतिक परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब वह इस जादुई दुनिया में रह सकता है। लेकिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपने गांव वापस जाएगा और वहां के बच्चों को यह सिखाएगा कि नैतिकता का कितना महत्व है। अर्जुन ने गांव लौटकर सभी बच्चों को यह कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि ईमानदारी, साहस और सच्ची मित्रता का जीवन में कितना महत्व है। साधु ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दिल से की गई मदद, निस्वार्थ दोस्ती और ईमानदारी का जीवन में कितना महत्व है। गांव के बच्चे साधु की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी जीवन में नैतिकता को अपनाने का निर्णय लिया।